एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 86वां संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये आपका वर्ष 2002 में हुआ था और इसी के माध्यम से जो है ये आपके हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो वर्ष 2002 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 11वां मौलिक कर्तव्य जो ये क्या है, तो देखिए इसमें आपका कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को जो है ये आपका शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य में जो वो कहा गया है। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात आई गई है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में जो 10 मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसी संविधान संशोधन के जरिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी संविधान संशोधन के तहत जो है आपके संविधान में एक नए भाग यानी भाग 4 के जो है भाग 4 को जो आपका जोड़ा गया था और संविधान के इसी नए भाग में जो है आपके अनुच्छेद 51 के क को भी जो है ये आपका जो वो जोड़ा गया था। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका कौन सा भाग है, तो देखिए भाग 4 का जो क है ना, ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और भाग 4 अगर सिर्फ पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका भाग 4 है ना, ये आपका डीपीएसपी से संबंधित यानी नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी जो वो कहा जाता है। और इसी संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द भी जो वो जोड़े गए थे और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे, तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द है ना, ये आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है हमारे प्रस्तावना में जो वो जोड़े गए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो नाम होता है ये पीसी महालनोबिस है और ये जो आपके किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए पीसी महालनोबिस की बात कर ले तो ये जो आपके एक भारतीय वैज्ञानिक और संख्याविद थे, यानी ये जो आपके सांख्यिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये आपके अग्रणी थे। तो ऑप्शन में आपका स्टैटिक्स यानी सांख्यविद जो वो दिया गया था, तो सांख्यविद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीसी महालनोबिस को ही जो है ये भारत में सांख्यिकी का जनक भी जो वो माना जाता है। तो एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न बना होगा कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस को जो है भारत में किसका जनक माना जाता है, तो ये आपका सांख्यिकी का जनक जो वो माना जाता है। और इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष भारत में 29 जून को जो है ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी जो ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इमानी शंकर शास्त्री जो है ये आपके किस वाद्यंत्र से संबंधित है। तो देखिए इमानी शंकर शास्त्री की बात कर ले तो ये जो आपके वीणा वादक थे, तो वीणा वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस राज्य से संबंधित अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये आपके कर्नाटक राज्य से जो वो संबंधित है। इसके अलावा वीणा वादक के अगर अन्य संगीतकार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए असद अली खान, इसके अलावा वीणा गायत्री, गोपाल शंकर मिश्रा, इमानी शंकर शास्त्री और वीणा शेषाना, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्यंत्र से है। वहीं अगर घटम की बात कर ले तो देखिए थेड़ाकुडी हरियर विनायक राम, इसके अलावा घाटम गिरिधर, इसके अलावा ये जो आपका उड़प्पा यानी ये पूरा नाम घाटम गिरिधर उड़प्पा जो है ना ये आपके घटम से संबंधित है। उमल्यापुरम के नारायण स्वामी, ये भी आपके घटम से संबंधित है। तबला वादक की बात कर ले तो देखिए अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, किशन महाराज, शंकर घोष और विक्रम घोष, इन सभी कलाकारों का जो संबंध है ना ये आपके तबला वाद्यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि रेह और बुरी बूट जो त्योहार है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बुरी बूट और ये जो आपका रेह त्योहार है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो ये मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका बुरी बूट त्योहार है ये आपका अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये जो आपका न्यासी जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ये जो आपका न्यासी जनजाति है ये किस राज्य में निवास करती है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश की कई अगर अन्य त्योहार की मैं अगर बात कर लूँ तो देखिए सियांग नदी उत्सव, इसके अलावा नयोकुम त्योहार, लोसर, इसके अलावा पंगसो पासीत उत्सव, लोको उत्सव, सोलुंग उत्सव और ड्री उत्सव, ये सभी जो त्योहार है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए अजी लहामू, इसके अलावा रोपी, हुरकानी, पोनुंग, शेर और मोर नृत्य, बुया, चलो, रेखामपाड़ा, पोपीर और वांचो, ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अगस्त 2024 में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए अगस्त 2024 में अमेरिका में जो भारत के नए राजदूत के रूप में जो है ये आपके भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को जो है ये आपका भारत के राजदूत के रूप में जो वो नियुक्त किया गया था। तो विनय मोहन क्वात्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले विनय मोहन क्वात्रा जो है ये किसका स्थान लिए भारत के राजदूत के रूप में, तो ये आपके तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिए है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि कुणबी जो नृत्य है ना ये किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए कुणबी नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका गोवा राज्य का जो है एक आपका लोकप्रिय नृत्य है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गोवा राज्य की अगर प्रमुख लोक नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए फुगड़ी, इसके अलावा सिग्मो, घोड़े, जगोर, इसके अलावा गौफ,
टोनिया मेल, ढालो, कुनबी और धनगर और मंडो, ये सभी जो नृत्य है ना, ये गोवा राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चेरा के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए चेरा जो है ना, ये आपका जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, और ये जो आपका मिजोरम राज्य का जो है एक प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा लेप्चा का अगर बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका लेप्चा है ना, ये आपका सिक्किम राज्य का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रऊफ के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका रऊफ नृत्य है ना, ये आपके जम्मू कश्मीर का जो है एक लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि भारतीय भारतोलक कर्णम मल्लेश्वरी को किस वर्ष जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या फिर हो सकता है कि राजीव गांधी ना देकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया होगा, तो इसी का नाम बदलकर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्णम मल्लेश्वरी को जो है वर्ष 1999 में जो है इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था, और ये जो आपका पुरस्कार पाने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला भी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर सिर्फ पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले आपके पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये जो आपके शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। लेकिन अगर पहली महिला के बारे में पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपके कर्णम मल्लेश्वरी थी। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है आपका भारोत्तोलन खेल से जो है आपका संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्णम मल्लेश्वरी जी को जो है 1999 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था, और इन्हें वर्ष 1994 में जो है अर्जुन पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्णम मल्लेश्वरी जी जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये जो है पहली भारतीय महिला भी थी, और इन्होंने किस ओलंपिक में जो है ये पदक जीती थी, तो देखिए ये जो आपका 2000 ईस्वी में जो आपका सिडनी ओलंपिक हुआ था ना, उसमें भारोत्तोलन खेल में जो है इन्होंने भारत की तरफ से जो है कांस्य पदक जो वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी ये जो आपका किस महाद्वीप से होकर बहती है, तो देखिए विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ये आपका नील नदी है, और ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप से जो ये आपका निकलता है या फिर बहता है, तो अफ्रीका महाद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर जो है ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में भी जो ये गिरती है। और नील नदी की अगर लंबाई एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए नील नदी की जो लंबाई है ना, ये लगभग आपका 6650 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि राज्य में योजना विभाग के जो है ये अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके राज्य के योजना बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये आपके मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देखिए योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में आपका योजना आयोग जो वो समाप्त कर दिया गया है, और इसके स्थान पर जो आपका नीति आयोग जो वो लाया गया है। तो नीति आयोग के अगर अध्यक्ष पूछा जाए कौन होते हैं, तो ये भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि नवंबर 2024 में ठीक है आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के जो है तीसरे महानिदेशक के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में जो है ये आपके आशीष खन्ना को जो है ये आपका 4 वर्षों के लिए 2024 से 2028 तक जो है ये आपका महानिदेशक जो वो नियुक्त किया गया है। तो आशीष खन्ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सभा का जो 7वां सत्र है ना, ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 से 6 नवंबर 2024 तक जो है ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन जो वो किया गया था, जो कि आपका 7वां सत्र था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले 7वें सत्र का जो उद्घाटन है ना, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके प्रहलाद जोशी के द्वारा जो वो किया गया था, जो कि आपके वर्तमान में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। इसके अलावा 2024 से 2026 की अवधि के लिए जो है किस देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो देखिए 2024 से 2026 अवधि के लिए जो है ये आपका भारत देश को जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष जो वो चुना गया है। वहीं अगर सह अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो देखिए सह अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपके फ्रांस देश को जो वो चुना गया है। और वहीं अगर बात कर ले ISA का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ISA का जो मुख्यालय है ये भारत में ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 103वां जो सदस्य देश है ये कौन बना है, तो देखिए इसका जो 103वां जो सदस्य देश है ना, ये आपका सीरिया देश बना है। और हाल ही में आपका 104वां सदस्य भी इसका देश बना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो आपका 104वां जो सदस्य देश बना है ना, ये आपका अर्मेनिया देश बना है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि द टेम्परेचर एट विच ऑयल स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड, यानी तेल के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वह जलने लगता है और फिर आपका जो है गंध जो वो करने लगता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए तेल के उस तापमान को जिस पर आपका तेल जलने लगता है और गंध जो ये करने लगता है, तो उसे जो आपका स्मोक पॉइंट जो वो कहा जाता है। तो स्मोक पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्मोक पॉइंट अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ प्रज्वलित होता है तो उसे जो आपका ज्वलन तापमान यानी इग्निशन टेम्परेचर जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका ज्वलन तापमान या इग्निशन टेम्परेचर दिया गया होगा, तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ज्वलन जो तापमान है ना, ये ईंधन का एक महत्वपूर्ण गुण भी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि क्रिकेट में बॉल का जो वजन है ना यानी वेट जो ये कितना होता है, तो देखिए क्रिकेट की गेंदों का जो वजन है ना ये आपका 159 ग्राम और 163 ग्राम के बीच में होता है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में 155.9 नहीं दिया गया था। तो अगर देखिए आपके फिर ऑप्शन में इस प्रकार से दिया गया होगा 159 से लेकर 163 ग्राम के बीच होता होगा, इस प्रकार से ऑप्शन जो वो देखने को मिलता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में गेंदों का जो वजन होता है ना वो आपका 150.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इसके सर्कमफेरेंस की बात कर ले तो देखिए क्रिकेट में जो आपका बॉल की जो परिधि है ना ये आपका 8.81 इंच यानी 22.4 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए तथा 9 इंच यानी 22.9 सेंटीमीटर से जो है इसकी परिधि जो वो अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि साल 2019 में किस ट्रांसजेंडर महिला को जो है भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके नर्तकी नटराज है ना, जो कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें आपका जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था, और इन्हें ये जो आपके भरतनाट्यम नृत्य से जो वो संबंधित है। तो नर्तकी नटराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्नाटक ट्रांसजेंडर नर्तकी मंजमा जोगाती को जो है 2021 में किस योगदान के लिए जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मंजमा जोगाती है ना, ये भी आपका एक कर्नाटक की जो ट्रांसजेंडर नर्तकी है, और इनके जो है कर्नाटक के लोक नृत्य जोगाथी नृत्य के लिए जो है इन्हें वर्ष 2021 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, या फिर भारत के पड़ोसी देश जो इस्लाम धर्म को मानता है। तो ये आपका पाकिस्तान देश है। तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि जर्मन रसायनक फ्रेडरिक वोलर ने जो है वर्ष 1828 में अमोनियम साइनेट पर प्रयोग करके जो है क्या जो है वो बनाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वोलर ने 1828 में जो है अमोनियम साइनेट पर प्रयोग करके जो है ये आपका यूरिया जो वो बनाया गया था। तो यूरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए वोलर ने अमोनियम क्लोराइड में सिल्वर साइनेट मिलाकर जो है अमोनियम साइनाइड भी जो वो तैयार किया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। तो यूरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्न में से कौन सा जो आपका सेवा उद्योग यानी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका सेवा उद्योग में कौन कौन सा आ जाता है। तो देखिए बैंकिंग, दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा और रियल एस्टेट, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके क्षेत्र सेवा उद्योग में जो ये आते हैं। और देखिए सेवा उद्योग को ही जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर भी जो वो कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व है ना वो किया था। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व है ना ये आपका 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो वो किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके सर सैयद अहमद खान थे ना, ये जो आपके एक प्रमुख मुस्लिम सुधारक और शिक्षावादी थे, और सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही जो है आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो वो किया गया था। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1875 में जो वो किया गया था। और इसे जो आपका शुरू में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जो है ये आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जो वो जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1920 में जो है इसे विश्वविद्यालय का दर्जा जो वो मिला था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए जीके का जो आपका 20वां क्वेश्चन आया था कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को जो है ये किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को जो है ये आपका मार्च 2023 में जो इसे शुरू किया गया था, जो कि आपका एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और इस योजना का जो मकसद है ना, ये वयस्कों की साक्षरता को बढ़ाना और आजीवन सीखने को जो ये बढ़ावा देना है। तो मार्च 2023 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम लोग जो है हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। तो हिंदी में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पड़ोसी शब्द के आपके जो प्रवाची शब्द पूछे गए थे। तो देखिए पड़ोसी शब्द का जो प्रवाची शब्द होता है ना, ये आपका प्रतिवासी होता है, प्रतिवेशी होता है, हमसाया होता है, अड़ोसी होता है, परिचित होता है, मित्र होता है और पास का निवासी होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है मर्त्य शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए मर्त्य शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका अमर होता है। तो अमर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विलोम शब्द से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए मृत शब्द का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो ये आपका जीवित होता है। अमृत शब्द का विलोम शब्द जो ये आपका विष होता है। अल्प शब्द का जो विलोम शब्द है ना, ये आपका बहु होता है। अग्रज शब्द का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो ये आपका अनुज होता है। उदम शब्द का जो विलोम शब्द है ना, ये आपका उत्तम होता है। अज्ञ शब्द का विलोम शब्द ये जो आपका विज्ञ या फिर प्रज्ञ होता है। आगामी शब्द का विलोम शब्द जो ये आपका विगत होता है। आलोक शब्द का जो विलोम शब्द है ना, ये आपका अंधकार होता है। आधार शब्द का विलोम शब्द जो ये आपके आधे या फिर लंब होता है। वहीं आधे का बात कर ले तो आधे शब्द का जो विलोम शब्द है ना, ये अंत्य होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका जो है सगुन शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सगुन शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका अपसगुन होता है। तो अपसगुन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टूडेंट के रिव्यू की बात कर ले तो ये पड़ोसी का प्रवाची तो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड जो आपका हिंदी से प्रश्न आया था कि आपका देशज विदेशज या फिर आपका जो है तत्सम तद्भव से आपका प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपका छांटना था कि इसमें जो आपका जो शब्द दिया गया था 4 शब्द, शिक्षक, अध्यापक और गुरु, ऐसे आपके जो है 4 शब्द दिए गए थे। और इसमें आपको बताना था कि कौन सा जो आपका विदेशज है। तो देखिए अगर सबसे पहले अगर हम लोग अध्यापक की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अध्यापक है ना, ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा। वहीं अगर बात कर ले जो ये आपका शिक्षक भी है, ये भी आपका जो शिक्षक है ये आपके तद्भव शब्द है। गुरु की बात करें तो ये जो आपका गुरु है ना, एक आपका जो वो तत्सम शब्द है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आपके तत्सम तद्भव शब्द है। और चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके जो है वो विदेशज शब्द दिया गया होगा। इसके अलावा मर्त्य का विलोम शब्द तो मैंने आपको बता दिया है। पर्यावरण से जो आपके 5 पैसे जो वो देखने को मिले थे। उसके बाद जिसे विषय में कुछ नहीं आता हो, वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द जो वो देखने को मिला था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अज्ञात अज्ञान इस प्रकार से जो वो दिया गया था। वही अगर मैथ की बात कर ले तो देखिए मैथ में आपके सिंप्लीफिकेशन से जो है आपके 3 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। CISA से आपके 4 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। प्रॉफिट लॉस से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। एवरेज से आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी जो आपका 1 क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। टाइम एंड वर्क से भी जो आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला हीरोन्स फार्मूला पेपर जो आपका एक प्रश्न जो वो पूछा गया था। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था कि
160 वस्तु बेचने पर 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो वो क्या होगा। ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में 150%, इस प्रकार से ऑप्शन जो वो दिया गया था। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि मैथ में जो है 3D से एक भी क्वेश्चन जो वो नहीं पूछा गया था। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि सेकंड शिफ्ट में जो आपका सबसे ज्यादा CISI से प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज से जो है आपका सबसे ज्यादा प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।